हेलो भाई, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। मत दिखाना। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस। सीधे दिखा नहीं सकता कहाँ से हो रहा है गाइस। अगर मैं कैमरा पलटा तो वक्त जज्बात सब पलट जाएंगे। पुप्पू की इज्जत के झंडे लहरा जाएंगे गाइस। ना मेरा पप्पू है, वो छोटा है, बेबी है। घड़ी रुक, डायपर लाऊंगी। ले पप्पू तेरी घड़ी। ये बंद है क्या? नहीं तो चल रही है, वो बंद है। तुमने यहाँ पे रखी है ऐसे? मैंने नहीं रखी है। डिब्बा का वो कहाँ से निकला ये है? पप्पू ने निकाला अंदर से कहीं से डब्बा। जी उसका ढक्कन है, इसने डिब्बे में से घड़ी निकाली है। पप्पू किसने निकाली है? पप्पू ने निकाल दी। ओह कैमरा मत दिखाओ। देखो हाथ में भी रख रहा है, पता है उसको, हाथ में पहनते हैं। छो सर बनी मैंने। छी ये भी गीले कर दिए। पप्पू 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 दुर्रू निकालिए दुर्रू। दुर्रू कैसे निकालेगा वो? कौवा कौवा ले गया दुर्रू। यहाँ रख दो इसको, दुर्रू बाद में लगाएगा। हाँ कौवा अभी नहीं ले गया कौवा। पप्पू कैसे हो पप्पू? ठीक हो? ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक हो गाइस। देखो इसके गर्मी से दाने हो गए। ओहो राम। ओहो राम। तो गाइस अपना खाना पीना। पप्पू को कौन से स्कूल में डालेंगे? पप्पू जाएगा श्री श्री 1008 हेड़ा खान राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया हल्द्वानी उत्तराखंड जिला नैनीताल। पप्पू पप्पू तो इसमें जाएगा। वो तो शिक्षु से है। सीधे शिक्षु में जाएगा क्या? सीधे 6 में जाएगा। मैंने स्कूल ढूंढ दिया पप्पू। सीधे 6 में पड़ेगा ये। मेरा पप्पू किस में जाएगा? सेंट पॉल? सेंट मेरी? सेंट पॉल। ये द सनबीम पब्लिक स्कूल। कुछ नहीं होता इसको। अभी वो इसकी बहन इससे कह रही ना, वो क्या कहते हैं, हम उसको किस में भेजने के लिए, अगर हम उसको सरस्वती में भेज दें उसको अंग्रेजी नहीं आएगी। अरे यार ऐसा है ना, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ रहे नहीं है वो इंग्लिश मीडियम, ऐसा नहीं है, अच्छा स्कूल है वो। सरस्वती ये हरगोविंद सुयाल मम्मी सरस्वती। हमेशा तुमको पता है तो आता यहाँ ये हरगोविंद सुयाल शिशु मंदिर है। हाँ उसी का ही तो है वो, विद्या मंदिर है वो। बड़ा वाला विद्या मंदिर होता है, छोटे में प्राइमरी वाला शिशु मंदिर। नहीं प्राइमरी नहीं है, वो 12 तक है। अच्छा। उत्तराखंड बोर्ड इतना टफ बोर्ड है, उसके 5-5-6 टॉपर में 5-5-6 बच्चे को उसी का नाम होता था शुरुआत में। मतलब है उन्हीं के वो। हाँ। उन्हीं का ये वो स्कूल है। और मेरे जैसे मैंने 9-10 दोनों हमारे यहाँ। मैंने 9-10 मैंने वहाँ से पढ़ा था सरकार उससे। उसके जो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी वो गई थी वहाँ हरगोविंद। उसकी गाइस हमारी तो इंग्लिश ख़त्म ही थी, हमने तो अब जाके हमारी हुई है। तो उसकी ना 10-12 में इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश, इतनी ज़बरदस्त संस्कृत उसकी, पता है? हाँ संस्कृत पे तो देते हैं उसकी ना नहीं, उसकी ना 9th से ही उसकी मम्मी संस्कृत की टीचर थी। और लेकिन उसकी मैथ्स और इंग्लिश तो उसकी इतनी फाड़ू थी ना, क्या ही बताऊँ, स्पीकिंग मतलब। और संस्कृत भी बहुत ही तोड़ संस्कृत, वो पूरा बोल लेती थी संस्कृत में जैसे नॉर्मल बातें करते हैं ना वैसा। तो भाई ये सिर्फ मिथ है कि सरकारी स्कूल वालों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, ऐसा इनको लगता है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है। मैं तो बोल रही हूँ पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। मैंने महर्षि में बच्चे देखे हैं अच्छे पढ़ते हुए। वही मैंने खुद पढ़ाया हुआ तो मेरे को पता है ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है। इंग्लिश से आप किसी के चरित्र को वो नहीं कर सकते हो कि क्या कहते हैं ये अच्छा होगा ये बुरा होगा। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, अपनी भाषा को वो करने का, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने का। पता है हमारे ऑफिस में क्या होता है, अगर जैसे मान लो सब इंडियन बात कर रहे हैं ना तो वो हिंदी में भी कर लेते हैं। तो जो हमारी पहले वो हेड थी, हमारी वो हेड थी, वो कहती थी यार अब तो हम सब लोकल गई हैं, कह रही हिंदी में क्या बात करनी, इंग्लिश में क्या बात करनी, हिंदी में ही समझ लेते हैं। इससे जब बाहर के होते हैं ये, तो इंग्लिश सिर्फ अपनी बात को दूसरे को समझाना है, जिसको हिंदी में वो तो लैंग्वेज है, उसको तुम इतना सीरियसली ऐसे क्यों लेते हो कि वही तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ।
बच्चे को जैसा सिखाओगे वो वैसा ही बोलेगा। वही वही इंग्लिश जैसे अंग्रेज का बच्चा वो अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसको हिंदी नहीं पता है, उसके घर में वही बोलते हैं तो वही तो बोलेगा। कोई ऐसी बड़ी चीज अब हम नहीं पहाड़ी हैं तो हमारा बच्चा पहाड़ी है। पहाड़ी पहाड़ी देखो हमारा बच्चा पहाड़ी बोल रहा है, ठीक छू। पहाड़ी कह दे, पहाड़ी। मैं छू पहाड़ी कह दे। मेरो भाषा पहाड़ी। पप्पू कहते मैं छू पहाड़ी। वो कहते मैं पहाड़न पहाड़न मैं मैं ठुमका छू पहाड़ी। पहाड़ी मेरी भाषा पहाड़ी। को पप्पू पप्पू वाला गाना सुना दे, आमा हरेगी। बोल आमा आमा उत्तरणी कतिक बोल मैंने अम्मा। अम्मा हरेगी। बोल अम्मा, ये है अम्मा। बोलो अम्मा, उत्तरणी कतिक में अम्मा। अम्मा हरेगी। बोल दे अम्मा। पप्पू पप्पू अम्मा बोल दे। पप्पू अम्मा। पप्पू किसने करी किसने करी किसने करी किसने करी जल्दी बता। अच्छा किसने करी तो भाई ये है, तो इसीलिए बता। सरकारी में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो, चाहे आंगनबाड़ी में पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो, जो स्मार्ट होगा वो कहीं भी पढ़ लेगा, यस और जो लुल होगा वो भी लुल ही रहेगा। वो तो है ही। इतने ऊंचे ऊंचे पदों में जो लोग हैं वो सरकारी स्कूल के पढ़े ही हैं, समझ रही हो। हेलो, अरे मुझे क्यों समझा रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें बता ही रही हूँ। लोग आजकल गई जहाँ आज तक पढ़ती रियान से वो स्कूल करूँ नहीं वो तो 5th तक है, वही है। तो गाइस अब आजकल ना गाइस मेरे को ऐसा लगता है ना, लोग तीनों बच्चों का अलग अलग लोग कर रहे हैं ना जो है एडमिशन, मतलब उन दोनों का गर्ल्स स्कूल में कर दिया है और अब इसको भी। दूर है। हाँ गाइस दूर है, आजकल ना लोग जो है ना थोड़ा सा दिखावे में करानी पड़ेगी ज्यादा, बस। गाइस आजकल लोग थोड़ा वो दिखावे बस में है, ज्यादा वरना तीनों को एक खुद में को वो करते कर ले रहे हैं कि दूसरे को बताने के लिए कि हाँ हमारा बच्चा वहाँ पढ़ा है वहाँ पढ़ा है। नहीं तो सरकारी में पढ़ के भी बच्चा तीर मारने वाला को वहीं भी मार लेगा। नैनीताल एडमिशन करो पोखरिया। जीता जागता एग्जाम्पल शेरवुड, शेरवुड में गए तो हाँ तमीजीकरण नहीं, छोड़ो हमें निकाल दे। बताओ अब उससे अच्छा समझ रहे हो पूरे मतलब नाम है उसका। नहीं यार देखो अमिताभ बच्चन ने वहां से पढ़ा हुआ है, सोचो थोड़ा तुम। ना पढ़ाई पे, चलो बच्चा पढ़ने वाला वो चीज़ अच्छी है, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाए। ऐसे स्कूल में होना चाहिए एडमिशन। कई स्कूलों में सिर्फ तुमसे फीस लेंगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराएंगे, वो चीज़ भी होती है ना। तो बच्चा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा हो। अब जैसे यशी और श्यामा का स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैंने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है जब मैंने इसकी क्लास ली है ना। आजकल तो पढ़ाई या प्रेशर में कराते ही हैं। नहीं, बहुत से स्कूलों में नहीं ध्यान देते, अपनी चलाते हैं, तो उनकी प्रिंसिपल अपनी चलाएगी और ज्यादा वो नहीं करेगी तो नहीं होता है। तो ये होता है फर्क। स्कूल बोर्ड सुबह लो। सीबीएसई है उनका, तो आईसीएसई है उनका भी। अच्छा आईसीएसई होगी तो ये चीज है। क्यों लोग इतना पैसा खर्च करके आईसीएसई में क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे होगा ऐसा कुछ कंपटीशन, गवर्नमेंट लोग क्या पता नहीं करे, इतने नहीं ले, क्योंकि क्यों ना बहुत लेंगे, लेंगे ठीक है मान लिया, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि कुछ लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं गाइस है। पता है क्या है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं वो होते हैं ऑलराउंडर। तुम उनसे तुम हाँ, जैसे अगर मैं उत्तराखंड से हूँ तो मेरे से किसी पहाड़ी बंदे से बात करवा लो, मैं तोड़ मोड़ के उससे भी कर लूँगा। तुम हिंदी वाले से करा लो, मैं उससे भी कर लूँगा। तुम अंग्रेजी वाले से करा लो, हम उससे भी कर लेंगे। हम किसी भी उसमें हम होते हैं वो कच्ची मिट्टी, हमको तुम जहाँ ढालो वहाँ हम ढल जाते हैं, कुछ भी बन जाता है। हम कुछ भी बन जाते हैं। मैं एक चीज बताती हूँ तुम्हें, देखो आजकल हाँ चलो वो चीज ठीक है, पहले टाइम में क्या होता था, लोगों पे पैसा भी होता था तब भी वो लोग बच्चे के लिए खर्च करना नहीं चाहते थे, बहुत कम ही लोग करते थे जो बहुत नहीं डालेंगे उनको, अच्छे स्कूल होते हुए भी नहीं डालते थे, सब गवर्नमेंट में डालते थे। ठीक है बच्चा निकल गया पढ़ने में अच्छा, ठीक है वो चीज़ ठीक है, लेकिन अब लोगों को रहती है कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। ऐसा नहीं है कि दिखावा, हर कोई दिखावा ही नहीं चाहता है यार। ठीक है लोग चाहते हैं दिखावा भी कि हमारा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन पहले पता तो करते हैं वहाँ पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है सही। अब पहले तुम देखो, पहले सरकारी स्कूल में कितनी भीड़ जाती थी। हम आचार्य में पढ़ते थे, में यहाँ पे 200-300 लोग पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों में अब आज देखो 20 लोग नहीं है, बंदी हो गया। सरकारी स्कूलों में जो टीचर है उनसे पूछ लो कितने उनके बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, एक का भी नहीं होगा। सरकारी स्कूल के टीचर से ही पूछो तुम, सबके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। फायदा है, तुम देखो चाहे कोई महीने की 5,000 फीस भी दे रहा है ना, वो शाम को बच्चे को ट्यूशन भेज रहा होगा। वही चीज तो मैं कह रही हूँ,
ट्यूशन की जरूरत ना पड़े ऐसी पढ़ाई है वहाँ की, ये पता करा है ना। वो सभी जगह होगा भाई। नहीं, जरूरी नहीं है, ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे स्कूल हैं जहाँ तुम्हें पढ़ाई इतनी अच्छी कराएंगे कि तुम्हें स्कूल में ट्यूशन, उसके बाद ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। हेलो बस अभी रह तुम नहीं गया, समझोगी ये इस चीज सब को। ऑफिस में। तुमने सरकारी से पढ़ा है? नहीं, हाँ। ये आया प्राइवेट। तभी तुम गाइस, तभी ये प्राइवेट की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ प्राइवेट। गाइस हमसे पूछो गाइस, हमारी जो है, हम कटघरिया में पढ़ते थे, हम 2 भाइयों की फीस 42 रुपये जाती थी महीने की। इस 21 रुपये में अगर 50 रुपये मान लो तो हमने जो है 1 साल के कितने दिए, 12 पंजे 60, 600 रुपये में साल खत्म। आजकल साला गाइस 600 रुपये में जो है वो नहीं आते इनकी क्या। बहुत कम फीस होती थी मेरे भाई की, बहुत कम थी केवी में होते हुए। केवी में फीस बहुत कम थी पहले, बहुत कम। अब तो आसमान पहुंच चुकी है उस हिसाब से। गाइस तो मतलब पढ़ाई सिर्फ जो है वो है, क्या है, ठीक है, मतलब समय के हिसाब से पढ़ लो, ठीक है, चलता है। लेकिन इतना अननेसेसरी का पैसा लगाना इसमें ना, मेरे को नहीं लगता। अगर करने वाला होगा ना वो कहीं भी कर लेगा। और नहीं करने वाला होगा तुम उसको साला चाहे वहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़वा लो, वो वहाँ भी नहीं पढ़ वो पाएगा। चीज तो है, वो चीज तो है। लेकिन कुछ बच्चों को उनके इसमें ले लो ना, तो उनके वो थोड़ा बहुत, कुछ बहुत कैटेगरी के बच्चे होते हैं। सिर्फ ये 2 ही कैटेगरी के नहीं होते कि बहुत ही इंटेलिजेंट और बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। उनके बीच के भी होते हैं ना कुछ, कि इनको थोड़ा समझा के अच्छा पढ़ाया जाए तो वो उसमें आगे निकल सकते हैं। ऐसे बच्चे भी तो होते हैं, तो उन बच्चों को क्यों नहीं गिन रहे हो? और जो बच्चा उस कैटेगरी का होगा, उस कैटेगरी का जो बच्चा होगा जिसमें मतलब जिनको, जो ऐसा नहीं है कि एकदम से बिना करे सब कुछ कर लेगा, पढ़ने वाला है, और या फिर ऐसा बेवकूफ़ भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना करने वाला। उस जो कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनको उस स्कूल में डाल दिया जाए थोड़ा, जहाँ बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है, तो वो आगे नहीं निकल सकता। निकल सकता है लेकिन हाँ, अगर जैसे किसी बच्चे के अंदर हम कह रहे हैं कि है, मतलब बचपन से ही दिख जाता है ना, कर लेगा, तो फिर उसको कहीं भी डाल दो वो कर ही लेगा। अगर कोई नहीं करने वाला है, फिर तुम चाहे कितना जोर मार लो, वो हो जाएगा कि दीवार में तुम सर संगत का असर नहीं मारो। होता है। तुमने ना वो नहीं पढ़ा है क्या, किसकी थ्योरी है वो? जैसे संगत तो मगर ऐसे तो फिर संगत तो तुमने बीएड में एक थ्योरी होती है ना, हम्म, बच्चों को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि बच्चे सिर्फ 2 ही कैटेगरी के नहीं होते हैं, इंटेलिजेंट और बेवकूफ। उनके बीच के भी बच्चे होते हैं। ऑब्वियसली बीच के भी होते हैं। हाँ, तो उनके बच्चों के बीच में उन बच्चों को कहीं कहीं भी डाल दो, कहीं भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है उनको एक कुछ थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो आगे निकल सकते हैं, और कुछ होते हैं उन पर ध्यान ही ना जाए तो उन्हीं में से कुछ बच्चे वो पीछे रह जाते हैं। नहीं ना, पता है क्या है, ये स्कूल वाले ना तुमको बना देंगे किताबी कीड़ा। तुम उस किताब से बाहर का नहीं सोच पाओगे। ऐसा नहीं है, और सब स्कूल आज नहीं है की- ना, ऐसे सब स्कूल और नहीं है। आज की डेट में वहाँ एक तुम सेंट मेरी थोड़ी है, वहाँ अपनी, बहुत सारे मैं क्या स्कूल कह हैं। रहा हूँ, तुम आज की डेट में अगर तुम अपनी किताबों से हट के अगर तुम अपनी सोच को, बच्चा थोड़ा सा दूसरे उसमें भी सोचेगा ना, तो वो आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि सक्सेस हो सकता है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है, समझ रहे हो? तुम देखो, ये जो बच्चे जैसे वो होते हैं ना, कि जो हर जगह का वो नॉलेज लेके रखते हैं, हर एरिया का, उनको पता रहता है कि कहाँ क्या करना, कहाँ क्या करना है। लेकिन जो सिर्फ रहता है कि हाँ रट्टू तोता वाले, कि हाँ किताब पढ़ के वो 100 में से 100 ले आए, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तुमने एक बीच में एक पोस्ट देखा था, एक लड़की के पास कितने सारे सर्टिफिकेट्स की डिग्री थी, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, और वो टॉपर थी अपने टाइम की, मास्टर तक। वो तो है ही, तुम्हारे रिजल्ट ये कोई मायने नहीं रखता है, तुम्हारी नॉलेज मायने रखती है कि तुम्हें कितना आता है। वो तुम बोल रहे हो तुम्हारा ज्ञान मायने रखता है। आगे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे बोर्ड में, ठीक है, उसमें काम आएंगे, तुम्हारी मेरिट वगैरह लग रही है, उसमें तुम्हारे मार्क्स काम आ सकते हैं। लेकिन कोई वैसे, कोई अगर तुम जॉब के लिए जाओगे, कोई ये नहीं पूछेगा कितनी % आ रही थी तुम्हारी, तुमने कितना सीखा है, तुम्हें कितना आता है, वो पूछेंगे। और तुमसे पहले डेमो करवाएंगे। उसमें कैसे हो, एग्जाम कराएंगे, रिटर्न एग्जाम। वही वो रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे अपने नॉलेज के बल पे। तो कई कुल मिला के मतलब आपकी क्या राय है, आप भी हमको कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये तो एक ऐसा डिस्कशन है जो चलते रहेगा पूरी रात। इसका तो मन है इसी में घुस जाऊं मैं बेड के अंदर, देखो एक पैर रख के। बप्पो जोकर था क्या पहले? पप्पू, मैं तो झाड़ू लगाने जा रहा हूँ, तू यहीं बैठे रहे, मैं तो जा रहा हूँ।
मैं तो झाड़ू लगाने जा रहा हूँ। भैया आज भी तो गाजर के हलवे का था, सीन क्या है? इसको हटाओ यहाँ से। अभी गर्म करेंगे। ले आओ, 9:25 हो गया यार, खा लेते हैं गाजर का हलवा। मैं बोलूँगी इसको हटाओ। पप्पू आ चल। इसको हटाओ यहाँ से। तो गाइस थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, हमने काफ़ी बहस कर ली ना, तो हमने कहा स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं। सो अगेन गाइस वी आर बैक टू अपने फेवरेट प्लेस जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता है। क्या? खाना 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 खाना। तो गाइस इसी के साथ गाजर का हलवा इसी खुशी में है इस गाजर का हलवा। गाइस जो खुशी खाने में है, अगर भोजन बढ़िया मिल जाए तो पूरे दिन भर की थकाई दूर हो जाती है। बस आज मैं सोचा था कुछ हो मिठाई, जाएगा ना? हाँ कुछ मिठाई लाने की, फिर फिर मैंने कहा गाजर का हलवा निपटा लेते हैं, फिर मिठाई लेके आऊँगा। हम्म। नामी आज मैं मिठाई लेके आने वाला था, अच्छा, फिर मेरे दिमाग में हलवा आ गया। अरे वो ठीक करो फिर। मेरा नहीं तो वो बंगाली मिठाई खाने का मन कर रहा था। बंगाली रसगुल्ला बंगाली वो बंद हो गई यार, शॉप वो बंगाली वाली ना। फिर मुँह नहीं चलती ना ज़्यादा यार। क्या 250 ग्राम ही लेके आऊँगा। क्या मिठाई करी मम्मी करी मुड़ी ले, ज़्यादा जन ले, कौन सी? जब भी लाया। हाँ हाँ हाँ। तो गाइज अब खाते हैं अपना हलवा, एंजॉय करते हैं। और कल है फ्राइडे, फिर लॉन्ग वीकेंड है, एक्सटेंडेड वीकेंड, जिसमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तुम्हारा तो होगा नहीं। क्यों, मैं पाकिस्तानी हूँ? क्या है? क्या है? खाना वहीं होगा, बाहर है। अच्छा डिनर ऑफिस वाला का होगा। बेड वेड में सुबह तो कब आएंगे? रात को 10 बजे तक खाना होगा, तो उसके बाद ही 12 बजे का। पता नहीं कब होता है फिर वो खाना। अच्छा और बैग वैग यही है, उसी कपड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। वापसी कल है बल फिर। शाम को ऑफिस से निकल जाएंगे वहीं से। हाँ कल है वहाँ वापसी। हम्म। और ऋषभ भी अभी नहीं आया है, वो भी बाहर ही खा के आएगा। अच्छा। मैंने अपने लिए पकाना है वहाँ से। अब मैं पका रहा हूँ, मीटिंग से उठ रहा हूँ वहाँ। सही है। गाइस सबके अपने अपने काम चल रहे हैं और हमारा भी अपना काम चल रहा है। तो हमारा तो काम गाइस यही है, दिन भर काम करो और शाम को हलवा खाओ। एक शॉट और बनेगा किस चीज़ का? हलवे का ना। हाँ नाम में मैं कह रहा हूँ एक बार हलवा और बना लेंगे फिर तो द्वार हो जाएगा ना गाइस। द्वार द्वार जरूरी छू किला तुम्हारा मन नहीं होगा। छक्के खा लो ना तो फिर। मोटी वाली गाजर तो सही था ये। अभी लकड़ियाँ भी हैं। हाँ बहुत है, कम तो नहीं है ना ना बहुत है। ना, इतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं। इसमें लकड़ी का स्वाद भी, वो वाला आग वाला स्वाद भी आ रहा है ना। हाँ इतना ही मिलना चाहिए। गाइस जबरदस्त। क्या हो रहा है? इनको देखो तुम खाते हुए, बनाते हुए नहीं दिखाया मुझे। कैसा हो रहा है? अब इतनी मैंने बनाया, अच्छा ही होगा। तो गाइस अब बिना देर करे हलवा लपेटते हैं और फिर करेंगे रेस्ट और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है कि दहेज में पहले फेमस थी हलवा बनाने के नाम पे, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया बनाना। उम्मीद है कि गाइस आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कीजिए, हम आपको हलवा खिलाएंगे। ठीक है, फिर जब आप हमारे वहाँ होगे तो हम आपको हलवा खिलाएंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट। कल भीड़ लग जाएगी बाहर।